दीवारों तक अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। बहुत शुक्रिया। आज के इस अजलास की सदारत कर रहे हैं हाजी जनाब ताहिर अजीज और प्यारे बच्चों, आप सब पर खुदा की सलामती हो। आज का ये इजलास, ये शानदार इजलास जो ईशान साहब ने रखा है, इसके लिए किसी भी स्कूल को चलाना आसान काम नहीं होता। आज के इस माहौल में स्कूल चलाना, मैं उस दौर को याद कर रहा हूं जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। उनके साथ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाजी और सर सैयद अहमद खान। आज ताहिर हुसैन साहब के लिए उपाधि दूंगा अल्ताफ हुसैन हाजी की, और जीशान साहब को दूसरा सर सैयद कहने की हिम्मत कर रहा हूं, अगर आप लोग कबूल कर लें तो। तीन बातें तंदुरुस्ती के बाद का इंतकाल हुआ है और वो क्रिकेट खेलने के लिए गया है। ऐसे ही कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता। प्यारे बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, इनका नाम आपने सुना होगा। इससे पहले एक मुद्दत तकरीर में एक वक्ता ने जिक्र भी किया। जब आप स्कूल गए, आपका दिमाग बहुत ही मंद बुद्धि के थे। आपको टीचर पढ़ाते पढ़ाते परेशान थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते। और वो लेटर आइंस्टीन को दे दिया गया। आइंस्टीन ने लेटर अपनी माँ को दे दिया कि माँ, ये लेटर जो है मेरे प्रिंसिपल साहब ने दिया है। माँ ने लेटर खोला। लेटर खोलने के बाद माँ ने बच्चे को कहा कि बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि तुम बहुत ज्यादा ज़हीन बच्चे हो, बहुत ज्यादा तेज बच्चे हो, हमारे स्कूल में इतना काबिल टीचर नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके। ये थी वो माँ जिसने अपने बेटे का मान रखा और उस लेटर को बंद करके एक बॉक्स में रख दिया गया। आइंस्टीन के लिए वो माँ बराबर मेहनत करती रही। आइंस्टीन की माँ का जब इंतकाल हुआ तो आइंस्टीन अपनी माँ के कपड़े, बर्तन वगैरह देख रहे थे कि मेरी माँ क्या छोड़ के गई है। जब उन्होंने एक संदूक खोला तो उस बालिमा राधो, जब वो पैदा होती है तो पैरों से विकलांग है। डॉक्टर ने कहा था, बेटा पूरी जिंदगी विकलांग रहोगी, आप चल नहीं सकती हो। लेकिन उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम चल सकती हो, बेटा तुम चल सकती हो। और उसकी माँ ने उसके लिए इतनी कोशिश की कि वो बालिमा राधो आज एक बेहतरीन एथलीट है। वो तालीम पर कितना जोर दे रहा है और कितनी कोशिश करती है। हमारे उस्ताद मोहतरम अली जनाब मास्टर अली सलाम साहब बैठे हैं, उनके सामने मेरा ये बोलना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। लेकिन हमें अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे मौलवी साहब कि एक हरी साहब, हमारे यहाँ कहा गया है कि माँ बच्चे की पहली बोल, 3 आदमी आते हैं और वो पूछते हैं क्या इधर से कोई बारात गई है? वो कह रहा मुझे नहीं मालूम कि इधर से कोई, जबकि ढोल ताशों से वस्तुएं बारात जा रही थी। लेकिन वो अपनी घड़ी में इतना मशगूल था कि उसे ये नहीं पता कि मेरे सामने से बारात होती। जब हम पढ़ने के लिए है, मैं मना नहीं करूंगा कि आप मोबाइल ना लें। अब बिना मोबाइल के काम नहीं चलने वाला। आज मोबाइल का दौर है, लेकिन हम उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज चैट जीपीटी जैसा मोबाइल के अंदर एक फंक्शन आ गया है। आप दुनिया की कोई भी चीज, ज्यादा न बोलता हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपसे फिर एक दरखास्त करूंगा कि जितनी भी माँ यहाँ बैठी हुई है, एक बात और याद आ रही है। मैंने पिछली बार भी यहाँ कहा था, जब बच्चा स्कूल चला जाता है, सुबह का नाश्ता बनाकर माँ जब बच्चे को स्कूल के लिए दे देती है और दोपहर के लिए हो जाता है, वो सोच अपने बच्चे के बारे में रही होती है और रोटी बना रही होती है। जो माँ 3 दर्जन चूड़ियां पहनती थी, वो 1 दर्जन चूड़ियां कर देती है कि मेरे बच्चे को पैसे की जरूरत है। जो बाप 2000 रुपए का जूता पहनता था, 1000 रुपए का जूता पहनना शुरू कर देता है कि मेरे बच्चे को पैसे की जरूरत है। ये माँ और बाप भी वो कौन जो
इतनी मोटी किताब, कुरान शरीफ जैसी किताब अपने सीने में हिफ्ज कर सकती है, उसके लिए ये छोटी छोटी किताबें कोई मायने नहीं रखती। आइए क्या मायने रखती है उसके लिए? जो कौम इतनी मुकद्दर कुरान शरीफ जैसी किताब को अपने सीने में महफूज रख लेती हो, 1400 साल से लेकर आज तक वो किताब आपकी उसी शक्ल में मौजूद है, ये सिर्फ हमारे सीनों में मौजूद है, तो इस कौम के लिए ये छोटी छोटी किताबें क्या मायने रखती है? आज जब इस कौम ने पढ़ना शुरू किया है तो हर बार आप देख लीजिए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से कभी 56, कभी 58 मुस्लिम IAS ऑफिसर्स की तरफ जा रहे हैं। आज आप पढ़ना शुरू करिए, ये खुद ब खुद रास्ता आप अपनी कॉपी में लिख के तो आइए। आज ISC बोर्ड की इंटर की टॉपर फातिमा जैनब 99.75, पूरी ऑल इंडिया टॉपर फातिमा जैनब 99.75 नंबर, केवल 2.25 नंबर से 100% नंबर से नंबर। आप क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो। मैं अपनी बात को माफी के साथ खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब ये 3rd क्लास है माशाल्लाह, 3 बच्चे हमारे बंदे और गार्जियन साथ आए हो तो वो भी आ जाओ। इनके गार्जियन अगर इनके साथ हैं तो वो भी आ जाए।